नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन scholarships.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनएमसी बिल, जो फीस के लिए आया था। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो फी हैं उसको लेकर के एनएमसी का एक बिल आया था। उस बिल के तहत भारत में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो फी है वो आधी सीट की, यानी कि अगर किसी कॉलेज में 150 सीट्स हैं तो उसकी जो 75 सीट्स होंगी उसकी फीस सरकार रेगुलेट करेगा। यानी वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ की फीस को रेगुलेट करेगा। तो जो आधी सीट्स उनकी हैं उनकी फीस काफ़ी कम होने की संभावना है। वो 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख मैक्सिमम इतना होने की संभावना है। और अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन और आया था एनएमसी पे कि वो 2022 से लागू होने वाली है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम डिस्कस करें कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा काउंसलिंग के ऊपर। बिकॉज हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर क्या लागू हो जाएगा। तो जिन बच्चों के मार्क्स 300 हैं, 250 हैं और वो 20 लाख 25 लाख पर एनम की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो इस आशा में हैं कि अगर आधे कॉलेजेस की फीस जो है वो सरकारी जैसी हो जाएगी तो हम भी उसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हमें ज़रूर एक बार डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो सही है, नोटिफिकेशन आ चुका है और 2022 में इसके लागू होने की पूरी प्रबल संभावना है। लागू होना ही चाहिए फॉर यूजी एज वेल एज पीजी। जो यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। बट इसका इंपैक्ट क्या होगा वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे हम काउंसलिंग करेंगे। तो इसका जो एनालिसिस है वो मेरे हिसाब से जितना मैं समझ सकता हूं उसका ये है कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि हर कैंडिडेट सिर्फ अपने स्टेट में इसका बेनिफिट ले पाएगा। मतलब अगर आप हरियाणा डोमिसाइल हैं तो हरियाणा के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो गवर्नमेंट सीट होगी उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। बट यूपी के गवर्नमेंट सीट पे जाकर के आप एडमिशन नहीं ले सकते। जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th 11th 12th वहां से किया है या जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को उस पर्टिकुलर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप ये ना सोचें कि पूरे भारत में अगर 40,000 या 45,000 प्राइवेट की सीट्स हैं तो 25,000 सीट पे या 22,000 सीट पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट सीट है उस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अपने ही स्टेट के प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट्स होंगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकी हर स्टेट में जो जैसे जैसे जो वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट्स होंगे वो वहां के लिए एलिजिबल होंगे। ऑलरेडी कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में और कई सारे स्टेट्स में, पंजाब में प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट्स लागू कर दी गई हैं। वहां पे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट्स ऑलरेडी हैं और वो सिर्फ वहां के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये आशा करना छोड़ दें कि मेरे मार्क्स थोड़े कम भी होंगे, थोड़े ज्यादा ही कम अगर होते हैं तो भी मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। इसका इंपैक्ट पड़ेगा बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी स्टेट में 580 पे गवर्नमेंट सीट अभी तक मिलता रहा है तो ये जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट आया है इसका यह इंपैक्ट होगा कि अब उसको 540 550 मार्क्स पे भी सीट मिल जाएगा। यानी 40-50 मार्क्स का फर्क जरूर आ सकता है, बट 40 मार्क्स 50 मार्क्स से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं और इसी रेशियो में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी में भी होगा। तो इतना ही मार्क्स का आप गैप मान के चलिए। ऐसा नहीं होगा कि अभी तक अगर 580 पे सीट मिला है तो ये नियम आने से 300 पे या 400 पे आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उल्टा आपको और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये हर साल हम देख रहे हैं कि अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिन जिन स्टेट में ये लागू हो जाएगा वहां के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं अपनी फीस थोड़ी और ज्यादा बढ़ा दें।
तो अगर आपके मार्क्स 400 हैं या 350 हैं, तो अभी तक आपको अगर वहां पे 12 लाख पर एनम में फीस में कॉलेज मिल रहा था, तो शायद वो अब आपको 14 लाख या 15 लाख रुपए पर एनम की फीस पे वहां कॉलेज मिले। तो ये आपके लिए और नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश ये करिए, अभी समय है, तो आप तैयारी ऐसी करें कि एटलीस्ट आप उस मार्जिन में आ जाएं जिस मार्जिन में अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता तो कम से कम प्राइवेट कॉलेज में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। इससे अलग कैटेगरी का बेनिफिट या SC ST या OBC जो भी कैटेगरीज हैं, इसका बेनिफिट भी ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी दूसरे डोमिसाइल के हैं, आप यूपी के हैं और आप SC कैटेगरी का बेनिफिट किसी दूसरे स्टेट में जाकर के वहां पे गवर्नमेंट सीट पे उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। जब मैंने ये कहा कि आप सिर्फ अपने ही स्टेट में गवर्नमेंट सीट का बेनिफिट ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो कैटेगरी बेनिफिट भी आपको सिर्फ अपने ही डोमिसाइल स्टेट में मिलेगा। दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको नॉर्मल सीट या जो कह सकते हैं मैनेजमेंट सीट या फिर ओपन सीट, जो भी उसको आप नाम दे दीजिए, उसी सीट पे एडमिशन लेना होगा, जिसकी फीस जो अभी है या तो वही रहेगी या उससे ज्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है। सेम सारी चीजें जो मैंने यूजी के लिए भी कही हैं वो पीजी के लिए भी है, इंप्लीमेंट होती है। मतलब अगर हमारे मार्क्स अच्छे हैं और हम जस्ट गवर्नमेंट से रह रहे हैं तो हमें प्राइवेट में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है अपने स्टेट में। बट अगर हम ये सोचें कि हमारे मार्क्स का गैप काफी है और फिर भी हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू आर एलिजिबल ओनली इन योर स्टेट। तो आपके पास में जो ऑप्शंस हैं वो कम हैं, उतने ही कॉलेजेस के उतनी ही सीटें हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि इस बार यूपी में पहले लगभग 21-22 कॉलेजेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, इस बार 8-9 नए गवर्नमेंट कॉलेज आ गए और लगभग 1000-1100 सीट्स जो हैं वो सरकारी सीट्स ऐड हुई। पहले यूपी में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 16,500-17 हजार तक कट ऑफ जाया करता था गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल के लिए, और अब 19-20 हजार 21 हजार मैक्सिमम गया है कट ऑफ। 3 से 4 हजार रैंक का फर्क पड़ा है। तो ऐसा नहीं हुआ कि 30 या 40 हजार रैंक पे भी सीट मिल गया हो, जबकि लगभग 1.5 गुना हो गई सीट वहां पे। मतलब पहले वहां पे 21-22 सरकारी कॉलेजेस थे, फिर वहां पे 30 सरकारी कॉलेजेस हो गए और लगभग 1000-1100 सीट्स इंक्रीज हो गई, जो पहले 2200 या 2300 सीट्स हुआ करती थी। तो लगभग 1.5 गुना सीट होने के बाद भी जो रैंक में फर्क आया वो पहले 17,000 पे सीट मिला करता था लास्ट, अब 21,000, 20,500, 21,000 के आसपास लास्ट सीट मिला है। तो सिर्फ 3.5 से 4,000 रैंक का ही फर्क आया है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले 17,500 पे सीट मिलता था तो अब 25 या 30,000 पे सीट मिले, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अभी समय बचा है काउंसलिंग में और एग्जाम में, अच्छे से तैयारी करें। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, किस कॉलेज की क्या डिटेल फीस है, कॉलेज की फीस प्लस उसका जो भी मिसलेनियस एक्सपेंस है, हॉस्टल की फीस, सिक्योरिटी फीस, उसके बारे में जानकारी चाहिए। काउंसलिंग के क्या नियम हैं, कौन सा स्टेट क्लोज है, कौन सा स्टेट ओपन है, आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, A to Z जानकारी आपको हमारे जो हमारी कंसल्टेंसी फर्म है उसमें आपको मिलेगी। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको आंसर करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप तो हमारे साथ जो है वो आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग के कोई चार्जेस नहीं है, आप चाहें तो फिजिकली मीटिंग कर सकते हैं हमारे ऑफिस पे आके। हमारा ऑफिस दिल्ली NCR फरीदाबाद में है, या फिर आप जूम सेशंस कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहेंगे, पेड सर्विसेज, तो उसके चार्जेस आपको देने होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और फर्दर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। जो भी हमारे नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स लगातार अपने फोन पे लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर को, जिस नंबर से आपके पास व्हाट्सएप आता है उस नंबर को सेव कर लें, बिकॉज हम ब्रॉडकास्ट पे डिटेल शेयर करते हैं। अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो आप तक नहीं पहुंचेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।